हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता होगा, हम अभी फास्ट एपीआई के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो फास्ट एपीआई में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है, पुट मेथड क्या होता है, डिलीट मेथड क्या होता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर। ठीक है। ये पूरा बिल्कुल भी एक सीरीज रहेगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है। अभी हम लोग डेटाबेस का यूज नहीं किए हैं अभी तक। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग डेटाबेस को भी यूज करेंगे, ऑथेंटिकेशन भी देखेंगे, फाइल अपलोड भी देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है। तो प्लीज बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर। तो अगर आपने मेरे साथ फॉलो किया हुआ है तो ऑलरेडी आप सभी को ये बता देता हूँ कि पाथ पैरामीटर ऑलरेडी आपने देख चुका है। जैसे आप जैसे अपडेट करते हो तो ये रहा आपका पाथ पैरामीटर। ठीक है। कोई भी आईडी या फिर ईमेल को जैसे अपडेट करते टाइम या फिर डिलीट करते टाइम डायनामिक पास करते हो, तो ये हो गया आपका पाथ पैरामीटर, जो कि हमेशा कर्ली ब्रेसेस में ही होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया पाथ पैरामीटर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेरी पैरामीटर क्या होता है। तो क्वेरी पैरामीटर के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक और नया राउट बनाता हूँ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेरी पैरामीटर को कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक गेट राउट बनाता हूँ, ऐप गेट, जिसमें मैं पास करता हूँ एम्प्लॉई स्लैश सर्च। ठीक है। जो मेरा राउट रहेगा, जो मेरा यूआरएल रहेगा, ये ऐसा रहेगा। ठीक है। एम्प्लॉय सर्च। देखो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है क्वेरी पैरामीटर और इसमें पाथ पैरामीटर में, वो ये है कि पाथ पैरामीटर में देखो यहाँ पे डायनामिक एम्प्लॉय आईडी पास करता है और ये हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रहता है। ठीक है। और यहाँ पे देखो जो क्वेरी पैरामीटर में है, वो अपने को जो आईडी वगैरह है वो ऐसे पास नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है। हम लोग डायरेक्ट पैरेंट्स के थ्रू पास करेंगे इसको। ठीक है। मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। डिफ सर्च एम्प्लॉय। ठीक है। और सर्च एम्प्लॉय में यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे जो डिपार्टमेंट, सपोज डिपार्टमेंट के थ्रू सर्च करते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट पी वाई में देखना डिपार्टमेंट यूनिक है। मतलब अभी के लिए तो एक दो मेरे रिकॉर्ड्स है। एक डिपार्टमेंट जो जॉन डो है वो आईटी डिपार्टमेंट में है, और जो एलिस है वो एचआर डिपार्टमेंट में है। ठीक है। और एक मैं इसको और एक भी बना देता हूँ यहाँ पे, और एक रिकॉर्ड भी बना देता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ यहाँ पे माइक। ठीक है। माइक रखता हूँ और इसको भी माइक कर देता हूँ और आईटी इसका 3 कर देता हूँ। और सपोज ये अभी आईटी डिपार्टमेंट में है और इसका सैलरी थोड़ा बता देते हैं। ठीक है। तो सपोज आईटी डिपार्टमेंट में मेरे दो एम्प्लॉय है, माइक और जॉन डो, और एचआर में मेरा एलिस है। तो इसको सेव करता हूँ और मेन डॉट पी में चलता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं डिपार्टमेंट के थ्रू सर्च करना चाहता हूँ और डिपार्टमेंट हमेशा मेरा जो रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लिस्ट ले लेता हूँ पहले, और यहाँ पे फॉर एम्प्लॉई इन एम्प्लॉइज। ठीक है। इन एम्प्लॉइज। और यहाँ पे मैं सिंपली चेक करता हूँ इफ कंडीशन लगा के, एम्प्लॉई इफ एम्प्लॉई डिपार्टमेंट। ठीक है। इफ मेरा जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है इक्वल्स टू, इफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, अगर हाँ अगर ये भी है कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वो लोअर केस में भी हो सकता है और अपर केस में भी हो सकता है, तो हमेशा मैं चेक करूंगा लोअर केस में। ठीक है। लोअर। और इक्वल्स टू डिपार्टमेंट जो मेरा यहाँ पे आ रहा है क्वेरी में। ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा डिपार्टमेंट डॉट, या इसको भी मैं लोअर केस में ही चेक करूंगा, ताकि ये सिंक बना रहे। ठीक है। ना कि मेरा जो यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट पी वाई है, अगर मैं यहाँ पे अपर केस ले रहा हूँ आईटी। ठीक है। अगर मैं वहाँ पे जो सर्च करते टाइम वहाँ पे स्वागर के थ्रू वहाँ पे मैंने लोअर केस दे दिया कि डिपार्टमेंट आईटी।
ठीक है। तो वहां पे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये तो मतलब सर्च ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं इसको भी लोअर बना रहा हूँ, जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, जो इसको भी लोअर बना रहा हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट को भी लोअर बना रहा हूँ, और जो वहां से मेरा आएगा, जो क्वेरी आएगा डिपार्टमेंट में, उसको भी मैं लोअर यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, जो भी रिजल्ट यहाँ से मेरे को मिलेगा इसको अपेंड कर दूंगा एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट में इसको अपेंड कर दूंगा, जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे मैच होते हैं उसको अपेंड कर दूंगा। और सिंपली यहाँ पे मैं रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, बस। अभी इसको सेव करता हूँ, और ये वाला जो मैंने राउट बनाया हुआ है, यहाँ पे चलता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, और देखो यहाँ पे बन गया होगा एम्प्लॉय सर्च का। और ये देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट एक क्वेरी है। ठीक है, एक क्वेरी है, और जो हम लोग पाथ पैरामीटर में देते हैं, जो पुट और डिलीट के टाइम यूज होता है, ये देखो कैसे दिखता है। ये देखो पाथ, यहाँ पे लिखा आता है पाथ पैरामीटर, और इस यहाँ पे देखो इसमें लिखा आता है कि क्वेरी पैरामीटर। और यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस ये है कि पाथ पैरामीटर हमेशा जो यूआरएल होता है उसमें जाता है, देखो यहाँ पे डायनेमिक है ना, तो उसमें जाता है। और जो क्वेरी पैरामीटर है वो हमेशा अपने पैरेंट्स में जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सपोज मैं आईटी कर दूंगा, और यहाँ पे देखो मैं लोअर केस दे रहा हूँ आईटी, पर हमने जो एम्प्लॉई डॉट पी वाई में है ये हमें कैपिटलाइज्ड है। तो ठीक है, तो फिर भी ये अपने को गेट करके दे देगा। यहाँ पे दोनों दे दिए मेरे को, जॉन डो और माइक, दोनों ही आईटी डिपार्टमेंट में है। जो हमने बनाया था माइक को आईटी डिपार्टमेंट में। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एचआर में, ठीक है, एचआर में मेरे को एक आ जाएगा एलिस का, एलिस का डाटा आ गया एचआर में। ठीक है, और एक भी है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, और एक है ऑप्शनल। ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर, ऑप्शनल क्या है, मतलब सपोज यहाँ पे तो मैं दे रहा हूँ कि डिपार्टमेंट एचआर और डिपार्टमेंट आईटी दे रहा हूँ। अगर इसको मैं नहीं देता हूँ, ये ब्लैंक हमेशा जाएगा, और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो पूछता है ना कि अपने को तो चाहिए कि डिपार्टमेंट हमेशा दो। ठीक है, ये डिपार्टमेंट हमेशा मांगता है। ऑप्शनल क्या होता है कि मैं यहाँ पे, ये स्ट्रिंग तो है, और यहाँ पे मैं उसको कर दूंगा, ये नन भी हो सकता है। ठीक है, ये नन भी हो सकता है, अगर आता है तो आता है, अगर नहीं आता है तो नन। ठीक, और यहाँ पे मैं सिंपली इसको चेक भी लगाऊंगा, यहाँ पे एक चेक भी लगाऊंगा, इफ, ठीक है, इफ डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट मेरा आता है, और अगर डिपार्टमेंट मेरा नन होता है, इज नन। ठीक है, अगर मेरा डिपार्टमेंट नन होता है यहाँ पे, तो मेरे जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं, मेरे मतलब लोकल में अभी जितने भी सारे एम्प्लॉयज हैं उस सभी को मैं रिटर्न कर दूंगा एम्प्लॉयज। ठीक है, सभी को मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर डिपार्टमेंट नन नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट आता ही वहां से, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा कि चेक करूँगा फॉर लूप के थ्रू एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज को अपेंड कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे रिजल्ट को। यहाँ पे देखो ट्राई आउट, अभी मैं डिपार्टमेंट में कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो अपने को 3 रिस्पॉन्स मिल गए। ठीक है, मतलब 3 रिकॉर्ड्स मिल गए, एक लिस्ट में 3 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, जॉन डो भी आ गया, एलिस भी आ गया, माइक भी आ गया। और सपोज मैं अभी डिपार्टमेंट में आईटी सर्च करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आईटी में जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे आईटी डिपार्टमेंट में वो सब आ गए। तो ये है बेसिकली पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, और ऑप्शनल क्वेरी पैरामीटर। ऑप्शनल क्वेरी, क्वेरी को ऑप्शनल भी कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइडेंटिक के बारे में, वो भी डीप जाके थोड़ा, क्योंकि पाइडेंटिक के बारे में आपने मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया है कि ये वैलिडेट करता है। ठीक है, हमने बस इतना ही पढ़ा था पाइडेंटिक के बारे में, तो फिर पाइडेंटिक के बारे में थोड़ा डीप जाएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी।